Friends, this is Danish again with another informative video regarding Malta और माल्टा के डिजिटल नोमैड प्रोग्राम से रिलेटेड। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि काफ़ी चेंजेस हो गई हैं माल्टा के डिजिटल नोमैड प्रोग्राम में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं। जो थ्रेशोल्ड इनकम थी वो काफ़ी इंक्रीज़ कर दी है उन्होंने। और सेकेंडली जो फॉर्म्स थे जो फिल आउट करने होते थे वो अब इंस्टेड ऑफ लाइक आपने डाउनलोड करने हैं फिल आउट करने हैं, उसके बजाय अब उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल कर दिया है। तो आप जाएंगे और उन फॉर्म्स को हैं उसी तरह ही आपने उनको फिल आउट करना है और वहाँ से सबमिशन हो जानी है। ठीक है। अच्छा, तो इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में हम लोग यहाँ पे रेंट्स क्या चल रहे हैं अपार्टमेंट्स के, ग्रॉसरीज़ के क्या रेट्स हैं, आपकी जो बाकी यूटिलिटीज़ हैं, बिल्स वगैरह उनके क्या चल रहे हैं, और थोड़ा सा उसको कंपेयर करेंगे पुर्तगाल के बाकी जो डिजिटल नोमैड प्रोग्राम है और वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके साथ। सबसे पहले अपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। माल्टा में इस वक्त गर्मी आ चुकी हैं और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो स्पेसिफिकली अपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, अपार्टमेंट्स चाहे 1 बेडरूम हो, 2 बेडरूम्स हो, 3 बेडरूम्स हो, उनकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। लास्ट ईयर मुझे याद है, लास्ट ईयर तक जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, आपको अगर आप नॉर्थ साइड पे चले जाएँ माल्टा के या एक्सट्रीम साउथ पे चले जाएँ तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रीज़नेबल मिल जाता था। मीन्स के 2 बेडरूम आपको 800-850 में मिल जाता था। नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा हूँ। जो सेंट्रल रीजन है माल्टा का उसकी बात नहीं कर रहा। सेंट्रल रीजन में सलीमा आ जाता है, सेंट जूलियन आ जाता है, एमसीदा आ जाता है और 1-2 और छोटे-छोटे एरियाज़ हैं। तो हमरून वगैरह, तो इन एरियाज़ में तो उस टाइम पे भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है आपको 800-850 में नहीं मिलता था। उसका रेट उस वक्त भी 900 या 1000 होता था। तो अब जो सिचुएशन है उसमें थ्रू आउट माल्टा इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है 1000 से नीचे मिल जाए। 1000 में भी आपको उन जगहों पे, उन एरियाज़ में वो अपार्टमेंट मिलेगा जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ में होंगे या एक्सट्रीम साउथ में होंगे। तो वहाँ पे ये होता है लाइक आप उसको कंसिडर कर लो, माल्टा के विलेज एरिया कंसिडर कर लो। जैसे हमारा गांव वगैरह होते हैं इंडिया पाकिस्तान में, इस तरह के एरिया, लेकिन यहाँ पे जो विलेजेस हैं वो भी डेवलप्ड होते हैं। मैं ख़ुद भी जो हूँ आप कह लें कि एक्सट्रीम नॉर्थ वाली साइड पे रहता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है 1000 के अंडर अंडर ये जो चीज़ें हैं, मीन्स के अपार्टमेंट जो है आपको 2 बेडरूम मिलेगा। 1000 से नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप इसी तरह सेंट्रल एरिया लाइक जो फेमस एरियाज़ हैं, सेंट जूलियन है, सलीमा है, हमरून है, एमसीदा है, गज़ीरा है, मारसा है, तो ये जो वो एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको 2 बेडरूम मिनिमम जो स्टार्ट होगा वो 1200 से स्टार्ट होगा और उसकी जो रेंज है 1600-1700 तक चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन के कितने स्क्वायर फीट पे है और उसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं, न्यू बना हुआ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपने माइंड में रखना है। एक्सट्रीम नॉर्थ साइड पे जाएंगे, एक्सट्रीम साउथ साइड पे जाएंगे माल्टा के, तो मिनिमम 1000। इसी तरह आप सेंटर में रहेंगे और सेंटर में एरियाज़ मैंने बता दिए हैं, तो वहाँ पे मिनिमम 1200 से अपार्टमेंट जो है स्टार्ट हो रहे हैं। इवन बुजीबा में भी आपको 1200 से नीचे 2 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। मिनिमम बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और लेकिन वो चले जाते हैं 1500-1600 तक ईज़िली। तो 3 बेडरूम जो है वो आप देख लें, फिर वो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। हाँ, 1 बेडरूम जो है अपार्टमेंट वो आपको मिल जाएगा 800 से 1000 के अंदर अंदर 1 बेडरूम मिल जाएगा। वो भी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी तो आपको जो है 1 बेडरूम भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको मिल जाए। इसी तरह हम बात कर लेते हैं बाकी जो डेली एक्सपेंसेस हैं खाने पीने के, जो हम लोग जो नॉर्मल इंसान जो है वो करता है। जैसे पानी है, पानी यहाँ पे आपको परचेज़ ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो पानी की क्वालिटी है, टैप वाटर जिसे कहते हैं, वो कोई इतना अच्छा नहीं है, तो आपको पीने के लिए पानी लेना पड़ेगा। लास्ट ईयर तक मुझे याद है कि पानी की जो बॉटल थी, 6 पैक्स का जो बॉटल का पैक आता है वो
आई थिंक वो था कोई 2 यूरो का था। हाँ, 2 यूरो का था, ऑलमोस्ट 2 या 2.5 यूरो का था। लेकिन अब उसकी प्राइसेस भी ऊपर जा चुकी हैं। इसी तरह मुझे याद है जो दूध है, मिल्क की जो बॉटल है, यहाँ पे क्योंकि आपको लेना ही पैकेट मिल्क पड़ता है, तो अवेलेबल भी वही होता है। जो उसमें जो फ्रेश मिल्क आता है फुल फैट वाला, लास्ट ईयर तक वो 90 सेंट्स या 1 यूरो का था। लेकिन अब जो उसकी प्राइस है वो स्टार्ट हो रही है 1 यूरो 15-20 सेंट से, ठीक है। और कुछ शॉप्स पे आपको 125 का भी मिलेगा, लेकिन 120 में आपको नॉर्मली मिल जाता है वेलबी से, लिडल से, या इस तरह के जो बड़े सुपर मार्केट्स हैं वहाँ से आपको 115 में मिल जाएगा। तो ये कंपैरिजन है, मींस के ये इस तरह की जो चीज़ें ज़्यादा हैं। इसी तरह यूटिलिटीज़, जो बिजली पानी के जो बिल आते हैं, लास्ट ईयर तक वो भी कम थे, उनमें भी थोड़ा सा इंक्रीज़ आया है। मेरे पास 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट का अराउंड अबाउट जो आ रहा था पहले बिल, बिजली का, गैस का और पानी का, ठीक है, तो वो बन रहा था तकरीबन 100 से 115 मंथली बन रहा था, ठीक है, यूरोज़। तो वो अब आप कंसिडर कर लें कि वो चला गया है 150 से 200 के बीच में। और इस दफ़ा गर्मी भी है, तो ये है कि एयर कंडीशन भी काफ़ी चलेगा। तो आप एस्टिमेट रखेंगे 2 बेडरूम विद 3-4 पर्सन लिविंग इन दैट अपार्टमेंट, तो ये आपका बिल अराउंड अबाउट 200 तक चला जाएगा, ठीक है, 200 यूरोज़ तक। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी डिजिटल नोमैड्स के, लाइक पुर्तगाल के और जो स्पेन का है, जर्मनी का है। तो वहाँ पे एक्सपेंसेस अगर मैं देखूँ, क्योंकि मैं चक्कर लगा के आया हूँ, तो पुर्तगाल में थोड़ी सी चीज़ें सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू माल्टा। लाइक दूध है, जैसे दूध आपको यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, आपको 90 से 80 सेंट से स्टार्ट होके 99 या 1 यूरो तक का आपको दूध का पैक मिल जाता है पुर्तगाल में। इसी तरह जो पानी है, पानी यहाँ पे क्योंकि टैप वाटर 100% सेफ़ है, तो आपको यहाँ पे बाहर से पानी बॉटल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। रिकमेंडेड है, WHO से भी रिकमेंडेड है और वैसे भी रिकमेंडेड है कि आप टैप वाटर ही यूज़ करें। हाँ, इवन दो अगर आप स्टिल मार्केट से वाटर पैक लेना चाह रहे हैं, या ये लेना चाह रहे हैं स्टिल वाटर या मिनरल वाटर, तो आप ले सकते हैं। अगर आप वो परचेज़ भी करेंगे स्टिल, वो माल्टा से आपको बहुत सस्ता पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह अगर अब मैं बिल्स की बात करूँ, तो बिल्स यहाँ पे जो मंथली, लाइक पुर्तगाल में जो बिल्स वगैरह हैं बिजली, गैस, पानी के मंथली, तो अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं और 2 बेडरूम अपार्टमेंट में आप 3 से 4 लोग रह रहे हैं, तो 3 से 4 की फैमिली में आपका जो मंथली बिल है वो 100 यूरोज़ तक आएगा। इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। तो थोड़ा-सा एज़ कम्पेयर टू माल्टा चीज़ें बाकी एरियाज़ में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में डिजिटल नोमैड्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो सस्ती हैं। माल्टा इस लिहाज से एक्सपेंसिव है, और बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1500 में अगर आपको माल्टा में 2 बेडरूम मिल रहा है अपार्टमेंट, तो 1500 में आपको जर्मनी में भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिल जाएगा। पुर्तगाल में भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, स्पेन में भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ माल्टा डिजिटल नोमैड प्रोग्राम के बेनिफिट्स हैं कि क्विक है, ईज़ी है, जल्दी हो जाता है, वहाँ पे ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी इंक्रीज़ कर गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अगर किसी भाई को चाहिए हो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई असिस्टेंस रिगार्डिंग माल्टा डिजिटल नोमैड प्रोग्राम, इवन पुर्तगाल के प्रोग्राम से रिलेटेड भी, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैंने अपना मीटिंग लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से स्लॉट बुक कर सकते हैं और श्योरली मैं आपको गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।